प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, वो भी ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन शामिल किए हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है साथियों ये बदलते पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं। एक बार क्लास को पूरा देखिएगा, उसके बाद में साथियों आंकलन कीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और साथियों एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग को एकीकृत थार मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है, जहां बालूका स्तूपकों की प्रधानता भी देखने को मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को, पूर्वी मैदानी भाग को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को। साथियों एकीकृत जो थार का मरुस्थल है ये किसे कहते हैं, तो ये जो आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे कहते हैं ना, जिसके अंदर साथियों मुख्यतः आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जैसे जो आपके जिले हैं ये आपके शामिल होते हैं। यहाँ पर साथियों बालूका स्तूप देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग जैसलमेर और बाड़मेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW, BWHW, BSHW, CWG। तो यहां पर जो है ना लाडलो, यह आपकी बिल्कुल BWHW आपकी जो जलवायु है ये पाई जाती है। कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया था इसके अंदर जलवायु को कितने भागों में बांटा था राजस्थान की, तो 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सी, जो यहां पर दे रखी है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, आपके कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था ये किसके आधार पर किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो साथियों वनस्पति के आधार पर यह वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले धोकड़ा वन किस वनस्पति के वर्ग के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप कटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर कंटीले मरुस्थलीय वन, या फिर मिश्रित सदाबहार वन। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो यह आपके जो है ना ये बिल्कुल सही बता रहे हो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? साथियों ये क्वेश्चन आएगा, यहां पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से कि हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ शामिल है। यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, और साथियों जो कपास की खेती के लिए क्या है, अत्यंत बिल्कुल उपयुक्त है। साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की खेती कहां पर होती है, तो ये आपके हाड़ौती पठार में होती है। और यहां पर साथियों आपकी जो है ना ये मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे साथियों क्या कहते हैं, वर्टिसोल्स भी कहते हैं। कई बार काली मिट्टी की जगह वर्टिसोल्स आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सभी साथियों डाउट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है? चंबल, बनास, लूणी, माही। तो साथियों 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ना, कौन कौन से बताओ सर? तो आपको मैं बताऊं यहां पर तो एक तो आपका कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, जो चंबल की क्या है, सहायक है। और इसका उद्गम कहां से होता है पूछ सकता है, तो उद्गम साथियों आपका कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जो कहां पर है, राजसमंद जिले के अंदर है। सभी जानकारी साथियों फैक्ट के साथ आज में बहुत मेहनत लगी है लाडलो आपके लिए लेकर आ चुका हूं। हम आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है? पाली, जोधपुर,
जालोर, सिरोही। तो ज्वाई बांध तो साथियों आपका कहां पर है? पाली के अंदर है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी किसे कहते हैं? तो ये भी साथियों ज्वाई बांध को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा जिला देश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और जहां की झामर कोटड़ा खान इसके लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, जयपुर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका उदयपुर है। बिल्कुल साथियों, झामर कोटड़ा जो खान है ना, ये उदयपुर के अंदर है। और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में साथियों प्रथम स्थान रखता है। कौन रखता है? राजस्थान रखता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस साथियों जो क्लास की पीडीएफ है ना, ये आपको प्राप्त करना है तो साथियों व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर जुड़ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। पूरी साथियों जो आपकी क्लास की जानकारी है, नोटिस है, नोटिफिकेशन है, यह आपको सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड उद्योग कहां स्थापित किया गया? गड़ेपान कोटा में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर अजमेर में। कहां पर किया गया था साथियों? तो ये गड़ेपान कोटा के अंदर किया गया था। कोटा आपको पता है, परंतु गड़ेपान भी ध्यान में रखना है, क्योंकि साथियों आपका कर्मचारी चयन बोर्ड साथियों गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने भी साथियों इसी लेवल के क्वेश्चन शामिल किए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। कौन सा है? तो यह आपका साथियों बकरी है। और आपसे पूछ सकता है कि जो 20वीं पशु गणना हुई थी ये कब हुई थी? 2019 में हुई थी। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो 2019 में पशु गणना हुई थी ये कौन सी थी? तो 20वीं थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरे कबूतरों के लिए जो प्रसिद्ध सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? क्वेश्चन आ सकता है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह आपका साथियों बिल्कुल अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में है। और क्वेश्चन आएगा कि हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो यह आपका सरिस्का अभ्यारण्य साथियों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व साथियों आपका जयपुर का है। कितना है? तो ये 595 है। बिल्कुल 595 है। और राजस्थान का ओवरऑल कितना है? तो ये आपका 200 है। कितना है? 200 है। बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? महिला साक्षरता दर साथियों कितनी है? 66.1, 79.2, 52.12 या फिर 58.8। कितनी है साथियों? तो यह आपकी 52.12% है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जो मुख्य रूप से सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है तथा जिसमें मोर बिंदिया विवाह प्रचलित है, कौन सी है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। अरे लाडलो, इतनी गहराई से इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहा है। यहां पर साथियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कौन सा? तो यहां पर साथियों आपकी जनजाति की बात करें तो ये ग्रासिया जनजाति की बात हो रही है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि मोर बिंदिया जो विवाह है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये ग्रासिया जनजाति के अंदर है। और साथियों आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों के अंदर ये आपकी मुख्यतः पाई जाती है। आपको सिरोही पता था, परंतु ये आपको तहसीलें भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किस जिले में किया जाता है साथियों? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल डेजर्ट जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है ना ये आपका जैसलमेर के अंदर किया जाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। जी हाँ साथियों, बनी ठनी को क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा कहते हैं, जिनका संबंध साथियों जो है ना ये आपका किशनगढ़ शैली से रहा है। तो किशनगढ़ शैली आपका सही हो जाएगा। और साथियों किशनगढ़ कहां पर है, क्वेश्चन आ सकता है। तो किशनगढ़ साथियों आपका वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर है। कहां पर है साथियों? अजमेर के अंदर है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि राजस्थान का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग अजमेर किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों? चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर, बिठली पहाड़ी के ऊपर, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर या स्वर्णगिरी पहाड़ी के ऊपर? कहां पर है? तो ये बिठली जो आपकी ना पहाड़ी है ना उसके ऊपर है, जिसे हम गढ़ बिठली भी बोलते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता को, लटियाल माता को, जिलानी माता को, सचियाई माता को? तो साथियों अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है ना यह हम किसे मानते हैं? तो ये जिलानी माता को मानते हैं। जिलानी माता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहां पर। जी हां। प्रसिद्ध लोक नृत्य गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है जो होली के अवसर पर किया जाता है? शेखावाटी, वागड़, मेवात, हाड़ौती? मैंने आपको बताया था ना साथियों, गिंदड़ आपका साथियों बिल्कुल चंग नृत्य और आपका लाडलो कच्ची घोड़ी नृत्य, ये तीनों के तीनों शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के प्रसिद्ध हैं और तीनों के तीनों पुरुष प्रधान नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र एक तत्वाद या तार वाला वाद्य यंत्र है साथियों? अलगोजा, रावणहत्ता, बांकिया या चंग या चांग? कौन सा है साथियों? तो ये रावणहत्ता है। बिल्कुल साथियों रावणहत्ता है। और यहां पर आपसे पूछ सकता है कि आपका तत्वाद्य यंत्र कैसा होता है? तो ये तार वाला जो वाद्य यंत्र होता ना उसे हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। राजस्थान में संत पिप्पाजी की गुफा कहां स्थित है जहां उन्होंने कठिन तपस्या की थी? टोडा टोक में, गागरोन झालावाड़ में, समदड़ी बाड़मेर में, कत्रियासर बीकानेर में? जी हाँ साथियों, संत पिप्पाजी की गुफा जो है ना यहां पर आप साथियों राइट आंसर लगा रहे हो। कौन सा लगा रहे हो? बिल्कुल साथियों यहां पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, यहां पर साथियों आपका राइट आंसर झालावाड़ आ रहा है ना, तो साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि गागरोन झालावाड़ के अंदर साथियों इनकी गुफा तो है, परंतु यहां पर साथियों इन्होंने जो आपकी तपस्या ना कठिन तपस्या ये यहां पर नहीं की थी। तो कहां पर की थी? तो ये टोडा टोंक में की थी। यहां पर साथियों टोडा टोंक आप सही लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को साथियों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही नहीं होगा साथियों। जी हां, संत पिप्पा जी का जो जन्म है ना यह आपका गागरोन झालावाड़ में हुआ था, परंतु इन्होंने जो तपस्या की थी ये टोडा टोंक में की थी। लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंडे किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, फलोदी में, या फिर पूर्व में जोधपुर, या नागौर में, या बीकानेर में? जी हाँ, कोलूमंड की बात करें साथियों तो कोलूमंड साथियों वर्तमान तो फलोदी के अंदर है और पुराने आंकड़ों के अनुसार कहां पर है? जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथियों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स है उसको साथियों आगे ऐसे स्वाइप करोगे, उसके बाद आपको हाइप बटन नजर आ रहा है उसको एक बार आप दबा दीजिएगा हाइप बटन को, ताकि साथियों जो और बच्चे हैं उन तक अपनी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो एक बार साथियों जरूर जरूर पहुंचाना है। और साथियों हम आगे बढ़ते हैं फटाफट है। और आपने कहा था कि सरल आपके जो क्वेश्चन है ये सरल आप करा रहे हो, आप हार्ड लेकर आओ, तो आज साथियों क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ाया है। ऐसे ही साथियों आपके आगे बढ़ाते रहेंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। हर रोज सुबह 8 बजे एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर क्लास होती है और शाम को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर क्लास होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण
तिमणिया किस क्षेत्र का आभूषण है? क्वेश्चन आएगा साथियों, कान का, गले का, हाथ का, पैर का। तो ये तिमनिया साथियों महिलाओं का आभूषण है, जो साथियों गले का आभूषण है। ये गले के अंदर धारण करती है साथियों महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में दिंगा गवर या जिसे दिंगा गणगौर कहते हैं, इसका जो मुख्य मेला है साथियों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है या दिंगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो साथियों। दिंगा गणगौर की बात करें तो 23 नंबर के अंदर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर आ रहा है, ये क्या आ रहा है साथियों? जोधपुर आ रहा है क्या? अरे जोधपुर तो गलत हो जाएगा। दिंगा गवर की बात करें या दिंगा गणगौर की बात करें तो यह साथियों आपका बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है उदयपुर। जी हाँ साथियों, जो आपकी दिंगा गणगौर, बिल्कुल दिंगा गणगौर की बात करें साथियों तो ये मुख्यतः तो आपकी उदयपुर है, परंतु यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, यहां पर साथियों जोधपुर आपको लगाना है। बिल्कुल साथियों जोधपुर की जो है ना ये दिंगा गणगौर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उदयपुर नहीं है, माफ कीजिएगा, यहां पर जोधपुर ही आपका सही होने वाला है। वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है? यहां पर वागड़ी की बात हो रही है साथियों, तो ये वागड़ में बोली जाती है। और वागड़ के अंदर साथियों कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश कहते हैं। और यहां पर साथियों वागड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रबरदाई, विजयदान देथा? कौन है साथियों? तो ये सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध कवि को चेतावनीरा चुंगटिया सोरठे लिखने के लिए जाना जाता है साथियों? चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है बताओ जरा? अर्जुनलाल सेठी की, केसरी सिंह बारट की, विजय सिंह पथिक की, जोरावर सिंह बारट की? तो यह आपके साथियों केसरी सिंह बारट की क्या है रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता आहड़ किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी के, कांतली नदी के, बेड़च या आयड़ नदी के, कोठारी नदी के? आहड़ की बात करें तो आहड़ जो है ना साथियों, ये आपकी जिसे हम बेड़च भी कहते हैं और आयड़ भी कहते हैं, इसी नदी के किनारे साथियों विकसित हुई थी। और ये एक वर्तमान में कहां पर है? तो ये वर्तमान के अंदर साथियों उदयपुर के अंदर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी? जी हाँ, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी यह यहां पर पूछा जा रहा है। कब की थी? तो 1952 में की थी। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, आर.सी. अग्रवाल? तो यह साथियों आपके अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के, बाबर के, हुमायूं के, अकबर के? किसके बीच में लड़ा गया था साथियों? तो यह आपका जो है ना, यह आपका बाबर के मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल खानवा का जो युद्ध है ना, ये बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपका बिल्कुल महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। गीत गोविंद की टिक्का रसिक प्रिया की रचना मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने की थी? महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा राज सिंह ने? तो यह साथियों आपकी महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? यह क्वेश्चन तो मैंने आपको करा रखा है। कितनी थी साथियों? तो यह आपकी 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से साथियों 4 के अंदर तो आपकी क्रांति हुई थी और 2 के अंदर नहीं हुई थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो कोटा के अंदर साथियों जो विद्रोह का नेतृत्व है ना, ये बिल्कुल सही बता रहे हो, लाला जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था जो अहिंसात्मक रूप से 44 वर्ष तक चला था? मतलब कि इसके अंदर अहिंसा नहीं हुई थी, मतलब कि यह साथियों हिंसा नहीं हुई थी, यह अहिंसात्मक चला था, वो भी 44 वर्षों तक। इसका प्रारंभ साथियों 1897 के अंदर होता है और अंत जो है ये 1941 के अंदर होता है। कौन से आंदोलन की बात हो रही है? तो यह साथियों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन की बात हो रही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? भगत आंदोलन या गोविंदगिरी, एकी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, मीणा आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, जिसे साथियों राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, यह 1913 के अंदर गठित हुआ था और यह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों, मानगढ़ धाम की बात करें साथियों, तो यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ना, यहां पर साथियों आपका क्या आ रहा है बताओ? जी हाँ, यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपके 34 नंबर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर आपका भगत आंदोलन गोविंदगिरी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके प्रयासों से की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, भोगीलाल पंड्या के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा। तो ये आपके साथियों जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। जयनारायण व्यास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? तो साथियों मत्स्य संघ की बात करते हैं हम, तो मत्स्य संघ का जो गठन है ना, यह लाडलो आपका 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसके अंदर साथियों आपके 4 रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जी हाँ, ए बी सी डी ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ, जिसके कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण या वृहद राजस्थान, सप्तम चरण? तो यह साथियों चतुर्थ चरण के अंदर इनको शामिल किया गया था, जिसे वृहद राजस्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके पास अनुकूल समय साथियों, मात्र आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय नहीं है, 4 महीने से भी कम समय है बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर स्वाइप का बटन दबाकर साथियों हाइप नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास रोजाना साथियों सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है? वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, हरिभाऊ उपाध्याय को, मास्टर आतिनेंद्र को? किसे कहते हैं? तो ये आपके भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या ने ही की थी। सांबर झील के प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव का उल्लेख किस प्राचीन शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख, चिरवा का शिलालेख, आबू का शिलालेख या भब्रू का शिलालेख? किस में मिलता है साथियों? तो ये बिजोलिया के शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया का शिलालेख ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रणथंबोर के किस प्रसिद्ध शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिसके कारण 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान,
कानड़देव चौहान, मालदेव चौहान। क्वेश्चनों की साथियों लैंग्वेज बड़ी है परंतु क्वेश्चन तो वही है ना, आसानी बिल्कुल वही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान की बात हो रही है। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार साथियों आपका जौहर के जो प्रमाण है ना राजस्थान के अंदर ये देखने को मिलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बताऊं कि जो 6 आपके किले हैं, दुर्ग हैं, इन्हीं को शामिल किया गया है। कौन कौन से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, गाजर, चीकू और आम। जी हाँ आम बिल्कुल। यहां पर हम बात करें जैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कैसे कुंभलगढ़। बिल्कुल कू से क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। ये 5 तो ये हैं और आम से हो जाएगा आमेर। तो ये आपके 6 आपके दुर्ग शामिल किए गए हैं। तो यहां पर कौन सा नहीं है? आमेर है बिल्कुल साथियों, आमेर को किया गया है, गागरोन को किया गया है, कुंभलगढ़ को किया गया है, परंतु मेहरानगढ़ को नहीं किया गया। तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मूसी महारानी की प्रसिद्ध छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके साथियों अलवर के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है साथियों उसको हम आगे बढ़ेंगे फटाफट देखते हुए। तो ये साथियों आपका रिपीट है ना, बिल्कुल बहुत बार बता दिया है। तो यहां पर रामदेव जी की आराधना ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। ये कामर जाति आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा मूल रूप से कहां का प्रसिद्ध है और इसे जयपुर में किस शासक के समय संरक्षण मिला था? स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, राजा मान सिंह या राजा राम सिंह। बिल्कुल साथियों यहां पर स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में दादू पंथ की मुख्य गद्दी या प्रधान पीठ कहां स्थित है? कत्रियासर बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नरेना या नारायणा जयपुर में, सलीमाबाद अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन सा, जी हां साथियों, प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है जहां दीपदान की परंपरा है? बिल्कुल साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेम का सेम रिपीट हुआ था। मतलब कि ये दीपदान भी आया था और ये कार्तिक पूर्णिमा भी आया था, सेम क्वेश्चन आया था। कहां पर आया था? वनपाल की एग्जाम में आया था। तो ये कौन सा मेला है? ये पुष्कर मेला है जो अजमेर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में, जयपुर और आसपास के क्षेत्र में, जोधपुर के क्षेत्र में, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। ढूंढाड़ी बोली साथियों जो है ना ये आपका जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान प्रसिद्ध अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर उसका सिर अहुआ के किले पर लटका दिया था? मेजर बर्टन, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईडन। तो ये आपका साथियों कैप्टन ने मैकमोसन को लटका दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को गति देने वाली प्रसिद्ध महिला नेता कौन थी जिन्होंने 1934 ईस्वी में, जी हां, कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन आएगा कब किया था? 1934 में किया था। कहां पर किया था? कटराथल में किया था। कितनी महिलाएं थी? 10,000 महिलाएं थी। कहां पर किया था? शेखावाटी में किया था। और ये नाम क्या था साथियों उनका? तो उनका नाम था किशोरी देवी। अरे किशोरी देवी था साथियों, अंजना देवी चौधरी नहीं था। यहां पर गलत है। तो यहां पर राइट आंसर आपका किशोरी देवी ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध पिछवाई हस्तकला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है? बाड़मेर, गंगानगर, बिल्कुल सांगानेर,
नाथ द्वारा या बगरू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वर्तमान में। तो राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं, और ईमानदारी से एक बार जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। यदि बढ़िया लगी हो तो साथियों मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि क्लास को लाइक कीजिए, बिल्कुल आपको क्लास लाइक करना चाहते हो तो कर सकते हो, परंतु हर रोज साथियों ऐसी क्लास जो ना ये शाम को 8 बजे आएगी, रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।